नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान दर्शन में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट भाग 2, जो यूपी पेट, टीजीटी, पीजीटी, टेट आदि की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूर्ण देखें, क्योंकि इसका एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक है, तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। चलते हैं दोस्तों प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1, जिसे जीता न जा सके के लिए निम्न में से एक शब्द है। विकल्प अ इंद्रजीत, विकल्प ब जितेंद्रीय, विकल्प स वीरप्रसु, विकल्प द अजय। इसमें दोस्तों जिसे जीता न जा सके के लिए एक शब्द होता है अजेय, अर्थात ऑप्शन नंबर द सही है। इंद्रजीत का अर्थ होता है इंद्र को जीतने वाला। जितेंद्रिय का अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। वीर प्रसु का अर्थ होता है वीर पुत्र को पैदा करने वाला। इसलिए तीनों गलत है। विकल्प द सही विकल्प है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, कौमुदी का पर्यायवाची है। दोस्तों कौमुदी का पर्यायवाची होता है चांदनी। इसलिए विकल्प अ सही है। अगला विकल्प है प्राची। प्राची का अर्थ पूर्व होता है। स वाला है कालिंदी। कालिंदी का अर्थ होता है यमुना। अगला विकल्प द में दिया रात्रि। रात्रि का पर्यायवाची होता है यामिनी। इसलिए विकल्प अ सही विकल्प है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3, समास का विलोम है। विकल्प अलंकार, विकल्प ब व्यास, विकल्प स संधि, विकल्प द विस्तार। समास का विलोम होता है व्यास। इसलिए विकल्प ब सही विकल्प है। चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4, संस्कार शब्द का उपसर्ग निम्न में है। विकल्प है सन, विकल्प ब है अन, विकल्प स में सम, विकल्प द संस। यदि हम संस्कार को तोड़कर दो भागों में करते हैं तो यह बनता है सम धनकार बराबर संस्कार। उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, इसलिए कार के आगे लगा है सम। इसलिए इसका सही विकल्प होगा विकल्प स। चलते हैं अगले प्रश्न 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है, गुड़िया शब्द में प्रत्यय है। विकल्प या, विकल्प ब या, विकल्प स ई, विकल्प द उ। गुड़िया शब्द में इया प्रत्यय होता है, इसलिए विकल्प ब सही विकल्प है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, श्रृंगार शब्द का तत्सम है। विकल्प अ श्रृंगारम, विकल्प ब श्रृंगार, विकल्प स श्रृंगालम, विकल्प द श्रृंगारम। इसमें विकल्प ब सही है। श्रृंगार शब्द का तत्सम श्रृंगार होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7।
प्रश्न संख्या 7 में है, सूचिका का तद्भव निम्न में है। विकल्प अ सुई, विकल्प ब सूचना, विकल्प स सूजी, विकल्प द सूची। इसमें विकल्प अ सही है। सूचिका का तद्भव सुई होता है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8, कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? विकल्प अ बहुव्रीहि, विकल्प ब कर्मधारय, विकल्प स तत्पुरुष, विकल्प द अव्ययी भाव। कमल नयन अर्थात कमल रूपी नयन या कमल के समान नयन। यहाँ पर आँख की तुलना कमल से की जा रही है, इससे यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। जहाँ पे किसी पद की किसी से तुलना की जाती है वह कर्मधारय समास होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। निम्न में प्रश्न संख्या 9, निम्न में रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद होगा। विकल्प अ रीत धन अनुसार, विकल्प ब रीत धन अनुसार, विकल्प स रीति धन अनुसार, विकल्प द रीति धन अनुसार। इसका सही विकल्प द होगा, रीति धन अनुसार। विकल्प संख्या द सही है। जहाँ पर ई प्लस अ बराबर य हो जाए वह यड़ संधि होती है। इसका सूत्र होता है ई को यड़चि, ई और अ के मिलने पर य हो जाए। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या होती है। विकल्प अ 52, विकल्प ब 11, विकल्प स 42, विकल्प द 33। इसका सही ऑप्शन है विकल्प द 33 होती है। कुल संख्या इसकी 33 होती है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से निष्ठुर का संधि विच्छेद है। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से निष्ठुर का संधि विच्छेद है। विकल्प अ निस धन ठुर, विकल्प ब निह धन ठुर, विकल्प स निह धन ठुर, विकल्प द निस धन ठुर। इसका सही विकल्प स है, निह धन ठुर। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12, काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में अलंकार है। विकल्प अ रूपक अलंकार, विकल्प ब उत्प्रेक्षा अलंकार, विकल्प स यमक अलंकार, विकल्प द उपमा अलंकार। इसमें विकल्प स सही विकल्प है, यमक अलंकार होता है। काली घटा का घमंड घटा। यमक अलंकार क्या होता है? जब किसी शब्द की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो तथा उसका अर्थ प्रत्येक जगह अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का अर्थ है काले बादल, अर्थात एक घटा का अर्थ हो गया बादल। वहीं घमंड घटा का अर्थ है घमंड का कम होना, अर्थात दूसरे घटा का अर्थ हो गया कम होना। यहाँ पर दो घटा है, दोनों घटा का अलग अलग अर्थ है, इसलिए यह यमक अलंकार होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से अलंकार कितने प्रकार का होता है? विकल्प अ 1, विकल्प ब 2, विकल्प स 3, विकल्प द 4। इसका सही विकल्प है ब, अलंकार दो प्रकार का होता है।
एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। विकल्प अ हम, विकल्प ब मैं, विकल्प स क्यों, विकल्प द आप। इसमें विकल्प स सही विकल्प है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्यों होता है। क्यों एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न 15। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। विकल्प अ कर्ता, विकल्प ब संप्रदान, विकल्प स विस्मयादिबोधक, विकल्प द आपादान। लड़का पेड़ से गिरा अर्थात लड़का पेड़ से पृथक हो रहा है। जहां से पृथक होने का अर्थ होता है वहां आपादान कारक होता है, अर्थात विकल्प द सही विकल्प है। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न 16। अविराम नामक नाटक किसके द्वारा संपादित किया गया है। विकल्प अ महाकवि भास, विकल्प ब कालिदास, विकल्प हर्ष, विकल्प द शूद्रक। अविराम नाटक महाकवि भास के द्वारा लिखा गया है, इसलिए विकल्प अ सही विकल्प है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17। तितली के लेखक हैं। यह प्रश्न टीजीटी पीजीटी टेट में सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसमें विकल्प है विकल्प अ हरिऔध, विकल्प ब रामचंद्र शुक्ल, विकल्प स मुंशी प्रेमचंद, विकल्प द जयशंकर प्रसाद। इसका सही विकल्प है विकल्प द जयशंकर प्रसाद जी। तितली के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। प्रश्न संख्या 18। योग रूढ़ वर्ण है। विकल्प अ य, विकल्प ब व, विकल्प स दोनों, विकल्प द इनमें से कोई नहीं। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया हूँ योगरूढ़ शब्द य और व होते हैं, इसलिए विकल्प स सही विकल्प है। इसका विकल्प स सही विकल्प है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19। निम्न में से साकेत के रचनाकार हैं। विकल्प अ मैथिली शरण गुप्त, विकल्प ब जयशंकर प्रसाद, विकल्प स प्रेमचंद्र, विकल्प द सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही विकल्प अ है। साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 20। निम्न में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। विकल्प अ कुंभनदास, विकल्प ब कृष्णदास, विकल्प स तुलसीदास, विकल्प द सूरदास। इसका सही विकल्प है विकल्प स तुलसीदास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। यह हमारा लास्ट प्रश्न था, जिसके साथ आज की क्लास खत्म हुई। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इसका एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक तथा कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।